Question number 80. Gaurav applied for 5,000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2.5 per share. But he was allotted 2,500 shares on pro rata basis. तो देखिए ये एक एप्लीकेंट है गौरव जिसने कि 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया. शेयर 10 रुपये का है, 2.5 रुपये प्रीमियम पर है, लेकिन इसको केवल 2,500 शेयर्स कंपनी ने अलॉट की हैं प्रो राटा बेसिस पर. आफ्टर हैविंग पेड ₹3 ऑन एप्लीकेशन ही डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹4.5 पर शेयर. तो इसने केवल एप्लीकेशन का पैसा दिया है, एक तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया 4.5 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम, और फर्स्ट कॉल का 2 रुपये नहीं दिया है. फिर इसके शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट कर दिया है और री इशू कर दिया गया है. तो देखिए यहाँ पर पहले हम समरी बना लेते हैं कि कंपनी का एक शेयर कितने रुपए का है. तो ये एक शेयर है 10 रुपये का प्लस 2.5 रुपीज़ प्रीमियम है. एप्लीकेशन पे 3 रुपये हैं, अलॉटमेंट पर हैं 4.5 रुपीज़, जिसमें कि 2.5 रुपीज़ प्रीमियम इंक्लूड है. तो 2 + 2.5 हो गया ऑन अलॉटमेंट. इसके बाद फर्स्ट कॉल पर है 2 रुपये. तो ये जो गौरव है जिसके पास 2,500 शेयर हैं, इसने एप्लीकेशन दे दिया लेकिन अलॉटमेंट नहीं दिया और फिर फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो इसके शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट कर दिया है. देखिए ये जो गौरव है जिसको 2,500 शेयर्स दिए गए हैं, इसने मांगे थे 5,000 शेयर और 5,000 शेयर मांगने पर इसको 2,500 शेयर मिले हैं प्रोराटा बेस पर. तो प्रोराटा बेस पर जब शेयर मिलते हैं तो जो एप्लीकेशन का एक्सेस होता है वो अलॉटमेंट पर जाता है. तो गौरव का भी कुछ ना कुछ एक्सेस अलॉटमेंट पर गया होगा. अब इसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है लेकिन वो एक्सेस आ चुका है, तो उसको हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे और हम इस ई की वैल्यू निकालेंगे कि ये कितना एक्सेस है जो कि अलॉटमेंट पर आ चुका है. तो क्योंकि हमें ये पता करना है कि एरियर कितना है, तो इसके लिए पता करना होगा कि कितना अलॉटमेंट पर मनी आ चुका है. तो देखिए गौरव ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था, 5,000 शेयर्स के लिए, लेकिन कंपनी ने इसको अलॉट किए हैं केवल 2,500 शेयर्स. तो जब इसने अप्लाई किया था 5,000 शेयर्स के लिए, तो इसने 5,000 शेयर्स का ही एप्लीकेशन मनी कंपनी को सेंड किया होगा. जब इसने 5,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी सेंड किया तो 5,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी 3 रुपये के हिसाब से इसने 15,000 रुपये कंपनी को भेजा होगा, लेकिन कंपनी ने इसे केवल 2,500 शेयर्स दिए हैं. तो 2,500 शेयर्स का तो एप्लीकेशन मनी इसका यूज़ हो गया, बाकी जो अमाउंट बच गया वो कहाँ ट्रांसफ़र हुआ होगा, अलॉटमेंट के टुवर्ड्स. तो यहाँ देखिए 5,000 × 3 15,000 इसने भेजे, लेकिन कंपनी ने इसे 2,500 शेयर्स दिए. तो 2,500 × 3 7,500 रुपये तो एप्लीकेशन पे यूज़ हो गए, बाकी बच गए 7,500 रुपये जो कि कहाँ ट्रांसफ़र हुए, अलॉटमेंट पर ट्रांसफ़र हुए हैं. अब हम देखेंगे कि अलॉटमेंट पर कितना एरियर है. अब आप देखिए कंपनी इससे अलॉटमेंट कितने शेयर्स पे मांगेगी, जितने शेयर्स कंपनी ने इसको अलॉट किए हैं. कितने शेयर अलॉट किए, 2,500. तो 2,500 शेयर्स पे 2 + 2.5 मतलब टोटल 4.5 रुपीज़ इससे अलॉटमेंट मनी कंपनी के द्वारा मांगा जाएगा. तो टोटल अलॉटमेंट मनी इससे कितना मांगा जाएगा, 11,250, जिसमें से कितना अमाउंट आ चुका है, देखिए कितना एक्सेस आ गया है, 7,500 रुपये आ चुका है. तो अलॉटमेंट पे इसका एरियर है 3,750 रुपये का. देखिए ये तो कैलकुलेशन हो गई. एक बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन हमें और करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए जो अलॉटमेंट पर इसका एक्सेस एडजस्ट हुआ है उसमें से कितना कैपिटल मनी के टुवर्ड्स एडजस्ट हुआ है, कितना प्रीमियम के टुवर्ड्स एडजस्ट हुआ है, इसे हम अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं. देखिए कंपनी ने इससे कितने रुपये मांगे हैं अलॉटमेंट पर, 11,250 रुपये. तो ये जो 11,250 रुपये का अलॉटमेंट मनी है, इसके 2 हिस्से हैं, कैपिटल और प्रीमियम. कैपिटल मनी देखिए कितना होगा, 2,500 × 2 5,000 रुपये. प्रीमियम मनी कितना होगा, 2,500 × 2.5 6,250 रुपये. अब एक्सेस देखिए कितना है, एक्सेस है 7,500 रुपये जो कि यहाँ पर एडजस्ट होना है. तो पहले एक्सेस जो 7,500 है उसमें से 5,000 कैपिटल के टुवर्ड्स एडजस्ट होगा एक्सेस, तो कैपिटल का कोई एरियर नहीं बचा. इसके बाद जो और एक्सेस बचा है 7,500 एक्सेस में से केवल 5,000 ही एडजस्ट हुआ है कैपिटल के टुवर्ड्स, क्योंकि कैपिटल मनी 5,000 है. फिर भी 2,500 एक्सेस बच गया है
जो कि प्रीमियम के टुवर्ड्स एडजस्ट किया जाएगा। तो जो रह गया है 3,750 वो प्रीमियम का एरियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रीमियम के टुवर्ड्स भी 2,500 रुपये आ चुके हैं। अब हम फॉरफीचर की एंट्री करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले डीआर किया जाता है शेयर कैपिटल को। तो देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होता है कॉल्ड अप वैल्यू से। इन 2,500 शेयर्स पे कंपनी कितने रुपये मांग चुकी है कैपिटल के? 3, 2 और 2, 7 रुपये इस पर मांगे जा चुके हैं। तो 2,500 इंटू 7, 17,500 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाएगा। और यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी डीआर किया जाएगा क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ देखिए प्रीमियम का अमाउंट कितना है? 2,500 शेयर्स पे 2.5 रुपये के हिसाब से 6,250, उसमें से 2,500 रिसीव हो चुका है, 3,750 रिसीव नहीं हुआ है। तो जो प्रीमियम रिसीव नहीं होता है केवल वो ही डीआर किया जाता है। इसके बाद फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, इसमें वो अमाउंट आता है जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे मिल चुका है कैपिटल के टुवर्ड्स। तो देखिए इन 2,500 शेयर्स पे एक तो एप्लीकेशन का 3 रुपये पूरा रिसीव हो चुका है, 2,500 इंटू 3, 7,500। इसके अलावा ये जो एक्सेस गया है ये भी फॉरफिट होगा क्योंकि एक्सेस 7,500 है, लेकिन ये 7,500 पूरा फॉरफिट नहीं होगा। इसमें से 5,000 कैपिटल के टुवर्ड्स जो एडजस्ट हुए हैं केवल वही 5,000 फॉरफिट होंगे। जो 2,500 प्रीमियम के टुवर्ड्स एडजस्ट हुए हैं वो फॉरफिट नहीं होंगे क्योंकि प्रीमियम का पैसा कभी भी फॉरफिट नहीं होता है। इसके बाद बात करेंगे कॉल्स इन एरियर्स की। तो देखिए कॉल्स इन एरियर्स में वो अमाउंट जाता है जो नहीं मिला है। तो इन शेयर्स पे देखिए ये जो अलॉटमेंट मनी है ये नहीं मिला है, लेकिन ये पूरा एरियर में नहीं है क्योंकि इसमें 7,500 तो आ चुका है। अलॉटमेंट पे एरियर केवल 3,750 का है। और दूसरा फिर फर्स्ट कॉल का एरियर है 2 रुपये के हिसाब से, 2,500 शेयर्स पे 5,000 रुपये। तो टोटल एरियर्स में जाएगा 8,750 रुपये। तो ये हमारी फॉरफीचर की एंट्री हो गई। अब देखिए फॉरफीचर के बाद बताया गया है इन शेयर को री इशू कर दिया गया है 8 रुपये पर शेयर। तो री इशू में बैंक अकाउंट डीआर होगा। 2,500 शेयर 8 रुपये के हिसाब से मतलब 20,000 रुपये में री इशू किए गए हैं। और कितने रुपये पेड अप री इशू किए गए हैं? फुली पेड अप। तो शेयर कैपिटल अकाउंट पूरी फुली पेड अप वैल्यू 10 रुपये से सीआर होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कंपनी ने 5,000 रुपये डिस्काउंट दिया है री इशू करने पर, जो कि फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में डीआर किया जाएगा। ये जो 2,500 शेयर फॉरफिट किए थे ये पूरे के पूरे री इशू हो चुके हैं। इन पर कितना अमाउंट फॉरफिट किया? 12,500। री इशू करने पे डिस्काउंट दिया 5,000। तो 12,500 में से 5,000 माइनस करके 7,500 बच गया, जो कि कंपनी के लिए गेन है और कैपिटलिज्म में ट्रांसफर किया जाएगा। तो एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 80। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 81। Amal had applied for 7,000 shares of ₹10 each at a premium of ₹5 per share. He was allotted 4,000 shares on pro rata basis. तो देखिए अमल ने 7,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसे प्रो राटा बेस पर केवल 4,000 शेयर्स दिए गए हैं। इसने एप्लीकेशन के 3 रुपये दे दिए, लेकिन इसने फिर अलॉटमेंट के 7 रुपये, जिसमें कि प्रीमियम इंक्लूड है 5 रुपये, वो इसने पे नहीं किया। और फिर जब इसने फर्स्ट कॉल का 3 रुपये पे नहीं किया तो कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया है। यहाँ बताया गया है कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन किया गया है। दीज शेयर्स वर री इशूड एट अ रेट ऑफ ₹8 पर शेयर फुली पेड अप। तो यहाँ पर हमें एंट्री देनी है फॉरफीचर और री इशू की। पहले हम समरी बना लेते हैं। देखिए एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपये का, प्लस 5 रुपये प्रीमियम है, 3 रुपये एप्लीकेशन पर है, अलॉटमेंट पर है 7 रुपये, जिसमें कि 5 रुपये प्रीमियम इंक्लूड है, मतलब 2 + 5। फर्स्ट कॉल पर है 3 रुपये पर शेयर। इसके बाद के पैसे कंपनी ने अभी मांगे नहीं हैं, तो इसके जो शेयर्स हैं वो फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिए गए हैं। इन शेयर्स पे अमल के जो 4,000 शेयर्स हैं, इन पर कंपनी को केवल एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। अमल ने ना तो अलॉटमेंट मनी दिया और ना ही इसने फर्स्ट कॉल का पैसा दिया। कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया है। एक चीज़ यहाँ पर देखिए, ये जो अमल है जिसके पास 4,000 शेयर्स हैं, इसने 7,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। प्रपोर्शनेटली इसको 4,000 शेयर्स मिले हैं, तो इसका जो एप्लीकेशन का एक्सेस है वो अलॉटमेंट पे गया होगा।
तो ये एक्सेस हम कैलकुलेट करेंगे और पता करेंगे कितना एक्सेस एप्लीकेशन से ट्रांसफ़र होके अलॉटमेंट पर आया है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ये जो अमल है इसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया है, इसने अप्लाई किया है 7000 शेयर्स के लिए और इसको अलॉटेड कितने शेयर्स हैं 4000 शेयर्स। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसका कितना एक्सेस एप्लीकेशन से ट्रांसफ़र होके आया है अलॉटमेंट पर। देखिए जब इसने एप्लीकेशन मनी भेजा होगा तो 7000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी भेजा होगा 3 रुपये के हिसाब से 21,000 रुपये, लेकिन कंपनी ने इसको केवल 4000 शेयर्स दिए हैं तो 4000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी तो बनता है 12,000, तो इसके 9,000 रुपये बच गए। ये 9,000 रुपये इसके अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एडजस्ट हुए हैं। अब देखिए कंपनी इससे अलॉटमेंट केवल 4000 शेयर्स पे ही मांगने वाली है। देखिए 4000 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी कितना होगा, 4000 शेयर्स पे अलॉटमेंट इससे मांगा जाएगा 7 रुपये के हिसाब से, जिसमें 2 रुपये कैपिटल मनी है, 5 रुपये प्रीमियम मनी है। तो 7 रुपये के हिसाब से 4000 शेयर्स पे कितने मांगे जाएंगे 28,000 रुपये। इसमें से 9,000 रुपये ऑलरेडी आ चुके हैं तो एरियर आएगा केवल 19,000 रुपये का। अलॉटमेंट पर 19,000 रुपये का एरियर है। एक और छोटी सी कैलकुलेशन आप समझ लीजिए कि ये जो 9,000 रुपये एडजस्ट हुए हैं ये इन 28,000 रुपये में एडजस्ट हुए हैं। इस 28,000 रुपये के 2 हिस्से हैं। ये जो अलॉटमेंट पर 28,000 रुपीज़ अमल से लिए जाएंगे, इसमें 4,000 इंटू 2 8,000 रुपये तो कैपिटल का है और 4,000 इंटू 5 20,000 रुपये प्रीमियम का है और जो एक्सेस है वो है 9,000 रुपये। अब आप देखिए ये जो 9,000 रुपये एक्सेस है इसमें से कैपिटल के टुवर्ड्स कितना एडजस्ट होगा, पहले पूरा कैपिटल मनी कवर किया जाता है तो 8,000 रुपये तो ये एक्सेस से कैपिटल के टुवर्ड्स एडजस्ट हुआ और फिर भी 1,000 रुपये जो एक्सेस बच गया है वो प्रीमियम के टुवर्ड्स एडजस्ट किया जाएगा। तो आपको जो कॉल्स एंड एरियर्स दिखाई दे रहा है अलॉटमेंट पर वो पूरा का पूरा प्रीमियम का एरियर है। तो ये हमारा कॉल्स एंड एरियर्स है। तो आप देखिए यहाँ पर हमने ये कैलकुलेशन इसलिए की है क्योंकि जो अमाउंट कैपिटल के टुवर्ड्स आ जाता है वो ही फॉरफिट होता है, जो अमाउंट प्रीमियम के टुवर्ड्स एडजस्ट हुआ है वो फॉरफिट नहीं होता है। तो अब हम एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाता है। देखिए 4,000 शेयर्स हैं, कंपनी यहाँ तक कितने रुपये मांग चुकी है फर्स्ट कॉल तक 3 और 2 5 और 3 8 रुपये। तो 8 रुपये के हिसाब से 4,000 शेयर्स पे 32,000 रुपये से कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रीमियम भी नहीं मिला है लेकिन प्रीमियम पूरा एरियर में नहीं है। 4,000 शेयर्स पे 5 रुपये के हिसाब से प्रीमियम बैठता है 20,000, लेकिन इस 20,000 रुपये के प्रीमियम पर 1,000 रुपये एक्सेस से आके एडजस्ट हो गया है। तो इस तरीके से प्रीमियम का केवल 19,000 रुपये एरियर में है जो कि नहीं मिला है। तो प्रीमियम केवल 19,000 रुपये से ही डीआर किया जाएगा। इसके बाद फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में वो अमाउंट जाता है जो मिल चुका है और वो भी कैपिटल के टुवर्ड्स मिला है। तो इन 4,000 शेयर्स पे एक तो एप्लीकेशन का 3 रुपये मिला है तो 12,000 ये हो गया और ये जो एक्सेस है इस एक्सेस की वैल्यू क्या है, देखिए हमने अभी कैलकुलेट किया था एक्सेस कितना था 9,000 रुपये और इस 9,000 रुपये एक्सेस के 2 हिस्से थे। इसमें से 8,000 रुपये कैपिटल के टुवर्ड्स एडजस्ट हुआ है और 1,000 रुपये प्रीमियम के टुवर्ड्स एडजस्ट हुआ है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कितना पैसा कैपिटल के टुवर्ड्स एडजस्ट हुआ है, कितना प्रीमियम के टुवर्ड्स, क्योंकि केवल वही अमाउंट फॉरफिट होता है जो कैपिटल पर आ चुका है। प्रीमियम का अमाउंट कभी भी फॉरफिट नहीं होता है। तो ये जो 8,000 है ये फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में सीआर होंगे और ये जो 1,000 रुपये प्रीमियम के टुवर्ड्स एडजस्ट हुआ है ये फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में सीआर नहीं होगा। इससे तो आपने देखा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो है वो कम हो गया है। 20,000 रुपये प्रीमियम बैठता है लेकिन हमने यहाँ 19,000 रुपये डीआर किया है क्योंकि 1,000 प्रीमियम मिल चुका है। इसके बाद कॉल्स एंड एरियर्स, देखिए कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट सीआर होता है जो अमाउंट नहीं मिला है, चाहे वो कैपिटल के टुवर्ड्स ना मिला हो चाहे वो प्रीमियम के टुवर्ड्स ना मिला हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलॉटमेंट का 7 रुपये इंटू 4,000 28,000 रुपये है लेकिन उसमें 9,000 रुपये आ चुके हैं। तो अलॉटमेंट पे एरियर केवल 19,000 रुपये की है जिसको कि हम कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट में सीआर करेंगे। और जो फर्स्ट कॉल है
₹3 की 4000 इंटू 3 पूरा 12,000 रुपये एरियर में है, क्योंकि फर्स्ट कॉल पर कुछ भी एक्सेस जाके ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो इस तरीके से 31,000 रुपीज़ से कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट CR होगा, और फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट कितने से CR हुआ है? 20,000 रुपये से। तो ये हमारी फॉरफीचर की एंट्री हो गई। इसके बाद देखिए बताया गया है कि इन शेयर्स को कंपनी ने रीइशू कर दिया है ₹8 पर शेयर, फुली पेड अप। तो बैंक अकाउंट DR होगा, पूरे 4,000 शेयर रीइशू हो गए हैं ₹8 पर शेयर के हिसाब से, तो 32,000 रुपये से बैंक अकाउंट DR होगा। टू शेयर कैपिटल, देखिए ये शेयर फुली पेड अप रीइशू किए गए हैं, तो फुली पेड अप वैल्यू ₹10 है, 40,000। तो यहाँ पर कंपनी ने ₹8,000 रुपये डिस्काउंट दिया है रीइशू पर, जो कि फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में DR किया जाता है। ये जो 4,000 शेयर फॉरफिट किए गए, ये पूरे के पूरे रीइशू हो गए हैं। तो जो फॉरफिटेड अमाउंट है 20,000 रुपये, इसको हम देखेंगे कितना कैपिटल रिजर्व में जाएगा। इन 4,000 शेयर्स पे 20,000 रुपये फॉरफिट किए गए हैं, और इन 4,000 शेयर को रीइशू करने पर कंपनी ने 8,000 रुपये डिस्काउंट दिया है। तो फिर भी 20,000 में से 8,000 माइनस करके 12,000 का गेन हो रहा है, जो कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 81। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 82 से करना स्टार्ट करेंगे।